Hi guys, this is Oshin. Welcome back to my channel. I was a student of Vision IS and मैं आज आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ क्योंकि मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है एंड एग्जैक्टली इस टाइम पे लास्ट ईयर मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी और सर्च कर रही थी बेस्ट कोचिंग फॉर यूपीएससी इन दिल्ली। सो मैं चाहती हूँ जैसे मेरा कटे आप लोगों को ना कटे, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए एंड आई टेल यू एवरीथिंग। इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है एंड आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कोचिंग लेना है नहीं लेना है, वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, एंड इज़ इट इवन वर्थ इट। मैंने अपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट दिए थे वो मैंने घर से खुद से सेल्फ स्टडी करके दिया था एंड आई थॉट कि कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है और एक फोमो माइंड में होता है, ठीक है, कि आप शायद दिल्ली, बाकी बच्चे दिल्ली जा रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं, आप खुद से कितना ही कर लोगे, ठीक है। एंड पैटर्न इतना चेंज हो रहा है, सो आई थॉट कि खुद से तो हो नहीं रहा है, लेट्स गिव इट अ शॉट, आप जाके मतलब देख लो। तो मैंने ना विजन का जो ऑफलाइन होता है क्लासरूम प्रोग्राम बोल लिया था, उसके मैंने अराउंड 2 लाख रुपए कुछ दिए थे, 6 इंस्टॉलमेंट में दिया था मैंने। उसके पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ली थी जो फिर मैंने बोला कि आप मुझे रिफ़ंड कर दो, क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम में तो वो इंक्लूडेड है, बट उन्होंने बोला नहीं सॉरी रिफ़ंड नहीं होगा। तो मेरे 17,000 कुछ की टेस्ट सीरीज़ थी और 2 लाख कुछ का विजन का क्लासरूम प्रोग्राम था, तो वो 17,000 तो मेरे टोटल वेस्ट हो गए। वो फैकल्टी इज़ गुड फॉर सम सब्जेक्ट्स बट बाकी का मुझे नहीं समझ में आता है। जैसे कि मेरे हिस्ट्री के हिमांशु सर थे एंड इकोनॉमिक्स के आदित्य कालिया सर थे, ये दोनों ही अभी सारथी आईएएस में चेंज कर चुके हैं, तो अभी आई डोंट नो वहाँ पे क्या हो रहा है। हिमांशु सर इज़ टू गुड, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इज़ वेरी चिल एंड मतलब मुझे उनका समझ में आता है अच्छे से। देन पॉलिटी के लिए आमिर हसन सर थे, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो इंसान। राजेश सर है जोग्राफ़ी के लिए एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव ना, तुमको एनसीईआरटी जीसी लोग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके नोट्स पढ़ लो एंड यू आर गुड टू गो। बाकी बाकी का टू बी ऑनेस्ट मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फैकल्टी देख के किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फैकल्टीज चेंज होते रहते हैं। आज इस कोचिंग में उस कोचिंग में मैंने 2 लाख रुपए दे के जिन टीचर से पढ़ा, आज वो बहुत कम प्राइस में सारथी आईएएस में पढ़ा रहे हैं। तो इट्स टोटली योर कॉल अगर आप फैकल्टी के नाम से जा रहे हो। एंड देखो क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, सारी क्लासेस आपको ऑफलाइन मोड में ही हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ये लोग क्या करते हैं ना कि जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं वो एक दिन अचानक से आपके पोर्टल में डल जाएगा, धड़ 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 आपके पास 20-30 एक सब्जेक्ट की वीडियोस है जो आपको खुद से करना है। एंड यू नो बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, इतना सारा अचानक से आपके पास आ जाता है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, फिर ये चल रहा है, फिर आपको ये भी कंप्लीट करना है, फिर ये एनसीईआरटीज़ का भी डाल देंगे, फिर मतलब बहुत हौच पौच हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, ठीक है, तो ये आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं एंड जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब इनका ऑनलाइन आप जाके देखो, वो सबके लिए फ्री होता है, तो इट्स नॉट एन इशू। और उसमें क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब एक सेट पूरा उन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है, मतलब 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा है, मैं बोल रही हूँ भाई 10 दिन में हमारा प्रीलिम्स है, आपने किताबें ही नहीं दी हैं। मैंने मेल किए, मैंने सब कुछ किया, उसका कोई रिस्पांस नहीं है, मुझे कोई कहीं से नहीं बोल रहा आएगा आएगा देंगे देंगे अभी आपको बता देंगे। यार मैंने बोला 10 दिन बचे हैं, आप अब नहीं दोगे तो कब दोगे, मतलब मैंने मैंने इतना सब कुछ जो मैं ट्राई कर सकती थी मैंने कर लिया, इन्होंने मुझे किताबें नहीं दी। एंड देन मैं, मेरे एक फैमिली मेम्बर है वो मेरे साथ पे गए एंड दे वर लाइक कि क्या हो रहा है भाई, तो लिटरली वो मुझे बैठा के बोलते हैं कि ये किताबों से कौन पढ़ता है, आप अपने स्टडी मटेरियल्स को तो वो तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी का रहता है। एंड भाई मेरा कॉल है, मैंने पैसे दिए हैं, आप 2 लाख रुपए तो आप टाइम पे ले रहे हो, ठीक है, आप उसके तो आप नहीं बोल रहे हो कि हाँ आप बाद में दे देना बाद में देना, जो डेट है आपको उस डेट पे आपको पैसे चाहिए। तो भाई मुझे मेरा स्टडी मटेरियल चाहिए, आपने जो जो चीज़ें बोली थी मुझे चाहिए, अब आप नहीं दे रहे हो कि आप वैसे भी ये तो काम का नहीं है, आप अपना देख लो, आप अपना कर लो, ये इनका एटीट्यूड होता है, ठीक है, एंड इट्स नॉट गुड। मतलब ठीक है मेरा कॉल है भाई, मुझे कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, मैंने उस चीज़ के पैसे दिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। फिर ना ये कोचिंग वालों का आप जब एडमिशन पे जाओगे तो ऐसा बड़ा बड़ा लिखा रहेगा पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप। स्कैम है, टोटल स्कैम है।
50-50 बच्चों का ये आपका रैंडम ऐसा लिस्ट बना देंगे, उसमें आपको एक मेंटर दे देंगे, ठीक है, एंड इट्स टोटल फॉर्मेलिटी। वो मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, आप खुद से जाओ उनको कॉल करो, आप खुद से जाओ उनको मैसेज करो, आप खुद मेल करो, एंड उनको सच में कोई मतलब नहीं है, गाइडेंस के नाम पे ज़ीरो, कुछ नहीं, ठीक है, एंड टोटल वेस्ट। आपको खुद से सब कुछ करना है, कोई गाइडेंस आपको नहीं मिलती है, कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, आपके खुद के अंदर डिसिप्लिन है तो वो सच में आप कहीं भी बैठ के कर लोगे। यार आपका इतने साल से नाम चल रहा है, ठीक है, आप इतने पैसे ले रहे हो, आप इतने सपने दिखाते हो, आप इतना क्लेम करते हो, बट रियलिटी बहुत अलग है। एंड मतलब आपको एकदम ऐसा ऐसा लगता है स्कैम्ड हो गए वहाँ जाके, ठीक है, कि आपको बोल कुछ रहे हैं, आपके साथ हो कुछ रहा है, सब कुछ आपको खुद से करना है। एंड आपके कभी भी टीचर चेंज हो रहे हैं, कभी भी मेंटर चेंज हो रहे हैं, सब कुछ आपके ऐसे छोड़ दिया है आपको, आप खुद जानो, खुद देखो, खुद करो। तो भाई जब सब खुद ही करना है तो आपको 2 लाख रुपए क्यों दे? एक तो मुझे नहीं समझ में आते कौन बच्चे हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनका निकल रहा है, वो बन रहे हैं, क्या हो रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं कैसा क्या चल रहा है। और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। एंड मेरे जान पहचान के जितने भी हैं जिन्होंने कोचिंग ली है, सबका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, ठीक है, कोई भी खुश नहीं है, इट्स टोटल स्कैम। मतलब कोचिंग के नाम पे आपको बड़ी बड़ी चीज़ें क्लेम करेंगे कि आप बस हमको पैसे दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपको खुद पे करना है। आप इतना लॉस्ट फील करोगे ना, मतलब इससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जब मैं अकेले घर पे बैठ के कर रही थी ना, तब मैं कर रही थी, ठीक है। दिल्ली जाके कोचिंग करके 2 लाख रुपए फेंक के, 2 लाख तो सिर्फ कोचिंग के, दिल्ली के रहने का वो तो अलग ही स्टोरी है, ठीक है। तो आई डोंट नो, वहाँ पे मैं इतना मतलब इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है और एक इतना गिल्ट होता है कि आपने अपने माँ बाप के पैसे जो फूके हैं वहाँ पे, ठीक है, वो गिल्ट लेके आप जीते हो। एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। टाइमिंग्स ये आपको देते हैं, ठीक है, कि सुबह 8 बजे की क्लास रहेगी, 11 बजे की क्लास रहेगी, ऐसा ये टाइम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बैच निकालते हैं। तो मेरा था यार, मैं रात भर जग के पढ़ती हूँ, मैं सुबह नहीं उठ सकती, ठीक है। तो मैंने ऑब्वियसली जो दिन की क्लास थी 11 साढ़े 11 का जो टाइम था, मैंने वो वाला ऑप्ट किया। अब एक रीज़न होता है, मैंने उसके लिए वेट किया, 15 दिन बाद वो बैच स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने वेट किया, नहीं तो मैं सुबह का ही बैच ले लेती। अब ये क्या करते हैं कि कुछ दिन तक तो आपकी 11 साढ़े 11 वाली जो बैच चलती है वो क्लासेस होती है, फिर अचानक से आपको 2 क्लासेस होने लगती है, एक सुबह 8 बजे की रहेगी और फिर वो 11 वाली कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो मुझे अगर 8 बजे वाली करनी ही थी, मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो ये बैच वाला ड्रामा क्यों? और मतलब मैं रात में जाके पढ़ रही हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, तो वो वाली मेरी मिस हो रही है। फिर मैं 11 वाली जा रही हूँ, अब 8 बजे वाली मिस हो गई है, तो 11 बजे वाली जाके मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, इतने बैकलॉग्स हो गए थे, इतने बैकलॉग्स हो गए थे मेरे बिना मतलब के। मुझे कोचिंग करते 1 साल हो गए, मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, इनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, किताबें मुझे अभी भी नहीं मिली हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना लॉस्ट मैं कोचिंग ज्वाइन करके फील की हूँ और अपना कबाड़ा की हूँ, उससे बेटर मैं घर पे थी। मेरे मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, मेरा सब कुछ वेस्ट हो गया, मेरा एक प्रॉपर साल वेस्ट हो गया। एंड देर इज़ नो वन टू ब्लेम, ठीक है, सारी गलती मेरी है। एंड ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये बनाने का सिर्फ एकमात्र यही रीज़न है कि 1 साल पहले जब मैं खुद स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे कि मुझे ढंग का ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाए जिसको मैं देख के डिसाइड कर पाती, वो मुझे नहीं मिला। एंड इतनी मिसलीडिंग चीज़ें, इतना स्कैम होता है, इतना बेवकूफ़ बनते हो, सब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। सो मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो, तो ये वीडियो बनाने का एक यही रीज़न है कि इस वीडियो के बाद आप कुछ मत और देखो, मुझ पे ट्रस्ट करो। मतलब मैंने जो बताया ना, वो बहुत कम बताया है आपको जो मेरे साथ हुआ है। एंड इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, योर मनी, योर एनर्जी, एंड इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट एट ऑल वर्थ इट। एंड कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको यूपीएससी देना है, इट्स योर चॉइस, बट कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन टू विजन,